नमस्कार साथियों, मध्याह्न भोजन हेतु जो खाद्यान्न की आपूर्ति हमें की जा रही है, उसकी सूचना हमें राजसिम्स पोर्टल पर अविलंब ऑनलाइन करना अनिवार्य है। राजसिम्स पर खाद्यान्न आपूर्ति की सूचना ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है? आपको खाद्यान्न की जो आपूर्ति हुई है उसकी सूचना ऑनलाइन कैसे करनी है, ये संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो आपके लिए उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि अन्य प्लेटफॉर्म पर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं राजसिम्स पोर्टल पर खाद्यान्न आपूर्ति की सूचना ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। राजसिम्स पोर्टल पर खाद्यान्न आपूर्ति की सूचना ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपकी एसएसओ आईडी विभाग द्वारा मैप की गई है उस एसएसओ आईडी को ओपन करना है। साथियों, एसएसओ लॉगिन प्रक्रिया मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप एसएसओ लॉगिन से भली भांति परिचित हो चुके हैं। यदि फिर भी आपको एसएसओ लॉगिन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एसएसओ को लॉगिन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया से युक्त वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर पहले एसएसओ पर लॉगिन करना सीख लीजिएगा। जब आप एसएसओ को लॉगिन करना सीख लेंगे और एसएसओ को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो भी रिसेंटली ऐप पर आपने काम किया होगा उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई देने लगेगी। अब यदि आपने रिसेंटली राजसिम्स एप्लीकेशन पर कार्य किया होगा तो ये एप्लीकेशन आपको यहीं मिल जाएगी। और यदि आपको राजसिम्स नेम से यहां पर एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन आपको यहां पर अवेलेबल करवाया गया है। आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां क्लिक करने के बाद सर्च बार में आपको राजसिम यहां टाइप कर देना है। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी राजसिम्स नेम से, तो आपको इस एप्लीकेशन पर अब क्लिक कर लेना है। अब कुछ टाइम सर्वर अपना कार्य करने में लेगा और आपको राजसिम्स पोर्टल में रीडायरेक्ट कर देगा। आपको जो खाद्यान्न प्राप्त हुआ है उसकी सूचना आप पोर्टल पर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर आना है। यहां आपको सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, आप इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां तीन ऑप्शन आएंगे। तो यहां बीच में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई एम नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। आई एम पर क्लिक करने के उपरांत आपको आना है लेफ्ट हैंड की ओर। यहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेंटरी डिक्लेरेशन नेम से, तो आपको अब यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनुअल स्टॉक इनवर्ड नेम से, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप मैनुअल स्टॉक इनवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन कर दिया जाएगा। अब आपको यहां पर देखना है, यहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड रिकॉर्ड नेम से, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने स्टॉक की एंट्री करने हेतु पेज ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इन्वर्ट टाइप यहां सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर डायरेक्ट सप्लाई रिसीव, यदि आपको डायरेक्ट विभाग द्वारा सप्लाई रिसीव हुई है तो आप पहले नंबर वाला ऑप्शन चयन करेंगे। और यदि आप राशन की दुकान से खाद्यान्न को लेकर आए हैं तो आप दूसरे नंबर वाला ऑप्शन यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरा वीडियो में मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो डायरेक्ट सप्लाई रिसीव हुई है उसकी एंट्री कैसे करनी है यह प्रक्रिया बताना है। तो मैं ये डायरेक्ट सप्लाई रिसीव वाले ऑप्शन का चयन कर रहा हूं। यदि आपको दूसरे ऑप्शन पर कार्य करना सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रत्यक्ष से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा। तो आप यहां सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सप्लाई रिसीव। उसके बाद ऑटोमेटिकली सप्लायर का नेम भी आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा, ऑफिस टाइप भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, आपके विद्यालय का नेम भी आपको यहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। अब आपको यहां स्टॉक रिसीविंग डेट एंटर करनी है, तो किस दिवस को आपके पास खाद्यान्न आया है वो तिथि आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सप्लाई चालान नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो जो बिल आपको दिया गया है यदि उसमें चालान नंबर लिखे हुए हैं तो उन्हें आप यहां पर एंटर कीजिएगा।
और यदि चालान नंबर जो बिल आपको दिया गया है उस पर नहीं एंटर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो रसीद आपको दी गई है उसी रसीद के रसीद क्रमांक आपको यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। उसके बाद सप्लाई चालान की डेट आपसे यहाँ पूछी जाएगी, तो आपको किस तिथि को सप्लाई प्राप्त हुई है वही तिथि आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके तिथि को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ रिमार्क में एंटर कर सकते हैं डायरेक्ट सप्लाई रिसीव, ये आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब आपसे आगे प्रोडक्ट की डिटेल पूछी जाएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले नंबर पर आपको राइस मिलेगा और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ वेट लिखा मिलेगा। तो मैं 1 बाय 1 दोनों की एंट्री आपको यहाँ करके बताने वाला हूँ। प्रक्रिया यही रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि मुझे राइस प्राप्त हुआ है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसी तरह आपको यहाँ पर राइस का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, किलोग्राम आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। आपको जो फूड ग्रेन रिसीव हुआ है निश्चित है वो किलोग्राम के रूप में ही रिसीव हुआ है, तो आपको यहाँ किलोग्राम ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में आपको जो प्रोडक्ट आपने यहाँ सेलेक्ट किया है वो प्राप्त हुआ है, तो वो संख्या या वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जितनी मात्रा में आपको फूड ग्रेन प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। फिर आपको गेहूं की एंट्री भी करनी है, तो उसके बाद यहाँ प्लस का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगली लाइन आपके लिए यहाँ ओपन कर दी जाएगी। तो अब आपको यहाँ फिर सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ आप वीट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पैकेजिंग के संबंध में इंफॉर्मेशन यहाँ पूछी जाएगी, तो आप पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कितनी मात्रा में आपको जो गेहूं है वो प्राप्त हुआ है वो मात्रा आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। इस तरह से जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है इसको फॉलो आपको करना है और संपूर्ण डिटेल को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अब आगे आपको कार्य क्या करना है, तो उसके लिए आप पेज को स्क्रॉल अप कर लीजिएगा। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है, सबसे पहले वो जानकारी मैं दे देता हूं। यदि आपको फूड ग्रेन प्राप्त हुआ है तो ऐसी कंडीशन में फूड ग्रेन डिलीवर करने वाले ने आपको एक रिसिप्ट दी होगी, वो रिसिप्ट आप विद्यालय में भी संभाल के रखते हैं, तो उसी रिसिप्ट का आपको क्या करना है, फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के बाद उसको आपको अपने सिस्टम में सेव कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको क्या सावधानी रखनी है कि फोटो की साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि आप पीडीएफ में भी यहाँ फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल करवाया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ में भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब साथियों, यदि आपको किसी भी पीडीएफ फाइल की साइज को रिड्यूस करने या जेपीईजी फोटोग्राफ की फोटो को साइज को रिड्यूस करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। आप उन वीडियो की सहायता लेकर किसी भी फोटो की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, या पीडीएफ फाइल आप अपलोड कर रहे हैं तो पीडीएफ फाइल की साइज को भी रिड्यूस करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो उनकी सहायता लेकर आप अपने फोटोग्राफ या पीडीएफ फाइल की साइज को रिड्यूस कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ चूज फाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। तो जहां भी आपने फोटोग्राफ या पीडीएफ फाइल को रख रखा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ ग्रीन कलर में मैसेज मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, और डॉक्यूमेंट का नेम भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन जो प्रक्रिया मैंने बताई है इसको फॉलो करते हुए ही आपको दर्ज करनी है। और साथियों ध्यान रखना है कोई गलती ना हो जाए। यदि आपने सारी प्रक्रिया को सही अपनाया है और सही इंफॉर्मेशन दर्ज की है तो उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह की सूचना यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी, जिसमें इन्वर्ट टाइप आपको डायरेक्ट सप्लाई रिसीव बताया जाएगा, ट्रांजैक्शन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, पैकेजिंग
रिसीविंग डेट आपको यहाँ पर बताई जाएगी, सप्लायर नेम कौन है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, सप्लाई चालान नंबर आपने क्या एंटर किया है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे, सप्लाई आपको कब रिसीव हुई है वो इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। यदि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सही दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ एक्शन के नीचे जो एडिट का बटन आपको दिया हुआ है इस पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और अगला पेज आपके सामने दोबारा उसी तरह का ओपन किया जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन पेज पर डिस्प्ले की जाती है उन सभी इंफॉर्मेशन को आपको बारीकी से चेक करना है और पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपने फोटोग्राफ कौन सा अपलोड किया है वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ दे दी जाएगी। अब यदि ये सारी एंट्री सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको अप्रूव वाला जो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया गया है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ ओके एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ अप्रूव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और वापस आपके सामने उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर दोबारा बताया जाएगा। अब यदि आपको इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार की गलती लगती है या आपसे कोई स्टॉक गलत अप्रूव हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक्शन के नीचे क्रॉस का बटन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके सूचना को डिलीट भी कर सकते हैं। परंतु यदि आपकी सूचनाएं सही है तो बस आपको यहाँ स्टेटस में देख लेना है, यहाँ आपको अप्रूव लिखा मिल रहा है। इसका मतलब आपने जो एंट्री की है उसे आपके द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। अब आपने यह भी देख लिया है कि एंट्री आपने सही की है और उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ विद्यार्थियों को जो आप भोजन कराते हैं और जो प्रक्रिया आप पहले अपनाते थे राजसिम्स पोर्टल पर खाद्यान्न खपत की एंट्री करने की, उसी प्रक्रिया को आपको अपनाना है और खाद्यान्न खपत की एंट्री आपको करते जाना है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवाई है निश्चित ही आपको उपयोगी लगेगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।